दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी आंदोलन खत्म हुए 2 दिन ही हुए हैं, यानी कि इस्तीफे के 2 दिन के ठीक बाद ही अब यूपी के अंदर हजारों छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हुए महज 2 दिन ही तो बीते हैं, इस्तीफे के अभी सिर्फ 2 दिन ही तो बीते हैं। इस्तीफे के ठीक 2 दिन के बाद अब यूपी के अंदर, यूपी के रामपुर में हजारों की तादाद में छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। जी हां, न सिर्फ छात्र बल्कि वहां पर काम करने वाले प्रोफेसर और तमाम कर्मचारी भी सड़क पर उतर चुके हैं। किसानों ने साथ दे दिया, विपक्षी पार्टियों ने भी साथ दे दिया है। आपको मैं इस खबर में बतलाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफे के 2 दिन के बाद यूपी के अंदर फिर से हजारों छात्र सड़क पर क्यों उतर गए, क्यों हजारों लोग अचानक एकाएक बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, इस खबर में बताऊंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह मामला यूपी का है और यूपी में भी रामपुर का है। रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी को लेकर के इन दिनों जो खबरें चल रही हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से वहां का रामपुर विकास प्राधिकरण है उसके उधर से दावा किया जा रहा है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 40 भवन हैं, जिसमें से जो 38 भवनों के जो निर्माण किए गए हैं वो नक्शा से नहीं किया गया है, जिसके चलते 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो 15 दिन के अंदर वो खुद ही तोड़ दें, शायद ऐसा कहा जा रहा है, या फिर 15 दिन के बाद खुद जो है प्राधिकरण तोड़ देगा, यानी बुलडोजर चल जाएगा। ये खबरें चलाई जा रही हैं। इस खबर के आने के बाद यूपी के अंदर, यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जो कहा गया प्राधिकरण की तरफ से कि भैया 15 दिन का अल्टीमेटम है, तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, यहां पर कोई किसी पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है कि नक्शा पास नहीं हुआ तो आप तुड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, ये छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, ये हर पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है। आप उसको ना तोड़ें। कई लोगों ने इस बात को कहा, कई विपक्षी पार्टियों ने कहा कि बेहतर यह होगा कि आप उसको अपने संरक्षण में लेकर के चला लें। सरकार को अगर इतनी तकलीफ है तो आप उसको ठीक कराइए और अपने संरक्षण में लेकर के चला लीजिए। और यह भी नहीं हो रहा है तो कई लोगों ने यह कहा कि भाई आप ज्यादा दिक्कत है तो कुछ और तरीका अपना लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी को मत तोड़िए। यूनिवर्सिटी तोड़ने से उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान होंगे, उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान होंगे, उसमें काम करने वाले पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी परेशान होंगे। जाहिर तौर पर बेरोजगारी ही बढ़ेगी, उससे होगा क्या। दोस्तों, इस खबर में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं यूपी में जेएनजी आंदोलन 2.0 की शुरुआत तो नहीं हो रही है, कहीं जेएनजी आंदोलन 2.0 की तैयारी तो नहीं चल रही है। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बीबीसी न्यूज की एक खबर देखिए दोस्तों। इस खबर में कैसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उससे बीबीसी न्यूज ने जब बात किया तो क्या कह रही हैं। खबर में लिखा है, इकरा कहती हैं उन्हें इस यूनिवर्सिटी का माहौल सुरक्षित लगा, इसलिए मेरा दाखिला यहां हो पाया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब हर समय डर लगा रहता है, रातों की नींद उड़ गई, समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। डर यह है कि अगर यूनिवर्सिटी गिरा दी गई तो घर मुझे वापस बुला लिए जाऊंगा, घर के काम में मुझे लगा दिए जाएंगे और मेरी जल्द से जल्द शादी करा देंगे। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा की यह दुख है। जाहिर तौर पर हर छात्र के अंदर यह दुख होगा जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो छात्र पढ़ रहा होगा। यूनिवर्सिटी पर रातों रात अचानक एक बात आ जाए कि यूनिवर्सिटी टूट जाएगी, वो भवन टूट जाएंगे जहां छात्र पढ़ते हैं, तो सोचिए उन छात्रों के ऊपर क्या गुजरेगा। और बात सिर्फ छात्रा की नहीं है दोस्तों, यहां पर कहा यह जा रहा है कि कई एक ऐसे बच्चे हैं जो इसमें परेशान हैं। सोचिए, लाइब्रेरी में काम करने वाले लाइब्रेरियन, उसके बाद साफ सफाई रख रखाव करने वाले वो पूरे कर्मचारी, अदर जो स्टाफ होते हैं वो, प्रोफेसर जो होते हैं वो, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो, कई सारे कर्मचारी उसके अंदर होते हैं। सबकी नौकरी पर बात आएगी, सब परेशान हो जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे।
तो ये खबर आई। दूसरी जो खबर आई दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। खबर जरा देखिए, दैनिक भास्कर की खबर लिखा है, जौहर यूनिवर्सिटी के भवन न तोड़ने की मांग, एटा में सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके बाद लाइव हिंदुस्तान की खबर, जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण प्रस्ताव पर सपा अल्पसंख्यक सभा ने किया प्रदर्शन। आगे देखिए दैनिक भास्कर की खबर, डीएम का नोटिस मनमाना, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रामपुर में तंजीन फातिमा बोली, जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए कानूनी अधिकारों का करेंगे इस्तेमाल। आगे चलते हैं, अमर उजाला की खबर, जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य, पुलिस ने की बैरिकेडिंग कर रोका। एबीपी न्यूज की खबर, यूपी में जेएनजी आंदोलन 2.0 की तैयारी, सपा का गढ़ होगा सेंटर। इस तरीके की पूरी खबरें अब चलनी शुरू हो गई हैं। इकरा हसन से लेकर के समाजवादी पार्टी और कई बड़े लीडर और यहां तक कि किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि यूनिवर्सिटी नहीं टूटनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तोड़ने से क्या मिलेगा? नक्शा का मसला है तो उसको बहुत सारे ऐसे तौर तरीके होंगे जिसके उससे निपटारा किया जा सकता है या फिर उससे कोई निर्णय लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 40 भवनों में से 38 भवनों को तोड़ दिया जाए और उन बच्चों पढ़ने वाले बच्चों को घर भेज दिया जाए, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो जाएं, तभी इसका हल निकलेगा। ऐसा नहीं होता। और यही कारण है दोस्तों कि धीरे धीरे खबर आनी शुरू हो गई है। कई एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धीरे 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 पहले कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया, फिर उनके अभिभावक आ गए, फिर धीरे धीरे परिजन, फिर आसपास के लोग, फिर किसान संगठन और धीरे धीरे तमाम विपक्षी पार्टियां भी वहां पहुंचना शुरू कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आजम खान से राजनीतिक द्वेष करना एक अलग मसला है, लेकिन छात्रों की यूनिवर्सिटी से खिलवाड़ करना यह बर्दाश्त से बाहर है। छात्रों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी पर टिका है। अगर वह यूनिवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी तो वहां के पढ़ने वाले, वहां के रहने वाले बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए दोस्तों खबरें चल रही हैं कि इस्तीफे लिए अभी जस्ट 2 दिन भी नहीं गुजरे कि यूपी के अंदर भारी तादाद में जेएनजी फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या इसको मान लिया जाए जेएनजी आंदोलन 2.0 की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा कि जौहर यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन हैं जो नक्शे के पास नहीं है, जो बताया जा रहा है नक्शे से नहीं बनाया हुआ, उसको तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए? दूसरा रास्ता क्या है? फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।